नमस्कार। सभी सुमेरपुर के नगरवासियों को नवरात्रि की शुभकामना। साथियों, कल मेरे कुछ मित्रों और शुभचिंतकों ने मुझे सूचना दी कि द ब्लस्ट नाम का कोई वीडियो महावीर जैन द्वारा प्रचारित किया जा रहा है और उस पर आपकी धर्मपत्नी उषा कंवर और आप पर और आपके बच्चे पर नगर पालिका सुमेरपुर में 1.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाता है। इस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसे मामले में मैं चुप भी नहीं रह सकता। जो वस्तु स्थिति है, इसकी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि नगर पालिका में 2019 में पालिका मंडल के चुनाव हुए। चुनाव में 35 में से 24 वार्ड पार्षदों ने विश्वास व्यक्त कर मेरी धर्मपत्नी उषा कंवर को चेयरमैन के पद पर चयनित किया। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी वार्ड पार्षदों और सांसद पीपी साहब का, एमएलए साहब का, जिन्होंने मेरी परिवार की छवि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन का सिंबल देकर अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। 1 दिसंबर 2019 को मेरी धर्मपत्नी उषा कंवर ने चेयरमैन के पद का पदभार ग्रहण किया। मेरे पुत्र जितेंद्र सिंह को इस मामले में घसीटा जा रहा है, मुझे भी घसीटा जा रहा है कि इनके बेटे जितेंद्र सिंह ने ठेका लेके करोड़ों रुपए के गबन किया। मेरा पुत्र गत 5-7 सालों से नगर पालिका सुमेरपुर में ठेकेदारी करता है और कर रहा था, परंतु जिस दिन मेरी धर्मपत्नी ने चेयरमैन का पद ग्रहण किया, उसके बाद मेरे बेटे ने एक भी निविदा या ठेका नगर पालिका में नहीं लिया। जैसी मुझे जानकारी नगर पालिका से करने पर मेरी धर्मपत्नी ने बताया कि जोराराम जी के चेयरमैन काल में और भूलाराम जी के चेयरमैन काल में जो अन्य ठेकेदारों के साथ कंपटीशन में जितेंद्र सिंह ने काम करके नगर पालिका द्वारा अन्य ठेकेदारों के साथ भुगतान किया होगा और वो विधिवत भुगतान होता है। अब मेरी छवि के बारे में भी इन्होंने कई तरह की बातें वीडियो में बताई है। स्पष्ट करता हूं, मैं नगर पालिका ईओ से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मेरे सेवा निवृत्ति के समय कोई तरह का मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है और मेरी छवि साफ सुथरी है और मुझे पूरा पेंशन मिल रहा है। साथियों, नगर पालिका में दूसरा, इस वीडियो में वो बंधु बता रहे हैं कि कैलाश कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो डमी है। कैलाश कुमार का मैंने जानकारी करने पर बताया कि वो भी गत 5-7 सालों से नगर पालिका में गणेशम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ठेकेदारी करता है और ठेकेदारी में भी ऐसे ही निविदा में सीधा आदेश नहीं देते। सभी ठेकेदारों के साथ में निविदा कंपटीशन द्वारा भरी जाती है और न्यूनतम दर आने पर, और उसमें भी नेगोशिएशन होता, क्योंकि मैं अधिशासी रहूंगा, ऐसे किसी को ठेके नहीं देते, और न्यूनतम दर आने पर उसको कार्यादेश देते हैं और कार्यादेश के बाद में वो कार्य चालू करता है तो उसकी निगरानी तकनीकी शाखा में जेईएन, एईएन, यहां तक कि एक्सेल तक उसकी जांच परख करते हैं और कार्य पूर्ण होने पर उसके बिल बनाए जाते हैं।
बिल बनाने के बाद में लेखा शाखा द्वारा उन बिलों की जांच की जाती है। जांच के बाद अधिशासी अधिकारी उस भुगतान के संबंध में पूरी जानकारी और जांच करते हैं और जांच के बाद रोकड़पाल को भुगतान के लिए बिल भेजा जाता है। उसके बाद पूरी संतुष्टि के बाद अधिशासी अधिकारी काउंटर साइन के लिए चेयरमैन के पास पत्रावली भेजते हैं। चूंकि मेरी धर्मपत्नी को कानून की जानकारी नहीं है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, समय को देखते हुए कई अधिकारी गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की संभावना रहती है, तो उन्होंने अपने सहयोग के लिए मुझे निःशुल्क अपना सलाहकार नियुक्त किया है। क्योंकि कई नगर पालिकाओं में ऐसे मामले आए हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से चेयरमैन के हस्ताक्षर उन्हें गलत हो जाते हैं, उसका खामियाजा चेयरमैन को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि नगर पालिका में ये कह रहे हैं कि उसकी पद पर कब्जा किया है। मेरी धर्मपत्नी को मैं सुबह नगर पालिका लेके जाता हूं और वापस छोड़ने आता हूं, क्योंकि अधिकारी जो वर्तमान है उनके व्यवहार से मैं, उनकी जो भाषा शैली है उससे मेरी धर्मपत्नी को भय रहता है। इसलिए उन्होंने बताया कि आप मेरे को नगर पालिका छोड़ने आओगे, लेने आओगे। और नगर पालिका में प्रतिदिन सैकड़ों लोग और पार्षद आते हैं, जन समस्या लेके, जन सुनवाई समस्याओं का निराकरण करना भी पड़ता है और पालिका के अन्य कार्य पत्रावलियों में भी होते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने ये कार्यालय आदेश जारी किया कि भाई पूरे दिन भर नगर पालिका में जन सुनवाई का कार्य होता है, पत्रावलियों का निस्तारण नहीं होने के कारण और गोपनीयता भंग होने के कारण अगर कोई आवश्यक पत्रावलियां हैं तो उसके लिए मैं शाम को घर पे मेरे कार्यालय में उसका निस्तारण विधिवत नियमों में है तो उसकी जानकारी लेके उसका निस्तारण करती हूं। परंतु ये जो षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने मेरी धर्मपत्नी और मेरे परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, सुमेरपुर की सारी जनता जानती है। गत दिनों सुमेरपुर में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। अधिकारियों द्वारा बार बार अध्यक्ष के आदेशों के बाद भी आदेशों की पालना नहीं होने से अतिक्रमण और अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं और एक दो, जैसा चेयरमैन साहिबा ने बताया कि एक दो अतिक्रमण तोड़ने के भी आदेश दिए, तो उससे लोग नाराज हैं। हर आदमी को तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये दबाव बनाने के लिए और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है तो कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे, मेरे परिवार और मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन जो उषा कंवर है उसको बदनामी कराने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। इसमें कई असामाजिक तत्वों का भी हाथ है। इसलिए अंत में आपसे मैं निवेदन करूंगा, सुमेरपुर की जनता मेरे परिवार को जानती है। मैंने यहां नौकरी रहते हुए मेरे ऊपर कोई आरोप और लांछन नहीं है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पुत्र ने मेरी पत्नी चेयरमैन बनने के बाद एक भी नगर पालिका में ठेका और टेंडर नहीं लिया है, न उसे कोई भुगतान गलत किया है। अगर भुगतान हुआ है तो जोराराम जी और फूलाराम जी के चेयरमैन काल में जो विकास कार्य हुए अन्य ठेकेदारों के साथ उसको भी भुगतान हुआ होगा। इसकी जांच हो जाएगी और जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मेरी धर्मपत्नी ने कोई गबन किया है तो गबन आरोप सिद्ध होने पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए तैयार है।